नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। 2008 मुंबई आतंकी हमलों का दोषी तहब्बुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। यह विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां से तहब्बुर को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पेशी से पहले उसका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। छब्बीस 11 हमले का मास्टरमाइंड है राणा। भारत पहुंच चुका है आतंकी तहब्बुर राणा। अमेरिका से भारत लाया गया है। पेशी से पहले राणा का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत पहुंचा है आतंकी तहब्बुर राणा। अमेरिका से भारत लाया गया। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है। भारत पहुंचा है आतंकी तहब्बुर राणा। अमेरिका से भारत लाया गया। पेशी से पहले राणा का मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। आपको बता दें, अमेरिका से भारत लाया गया है आतंकी तहब्बुर राणा, जिसका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। दिल्ली पुलिस और तमाम एजेंसियां सतर्क नजर आ रही हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हेडली को मुंबई हमले की साजिश रचने का काम लश्कर-ए-तैयबा को सौंपा। 2006 में हेडली ने शिकागो में राणा से मुलाकात की और साजिश में शामिल किया। हेडली ने राणा को मुंबई में इमिग्रेशन फर्म खोलने का प्रस्ताव दिया। राणा की फर्म ने हेडली को 5 साल का बिजनेस वीजा दिलाने में मदद की। इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ तनुज दीक्षित एडवोकेट जुड़ गए हैं। तनुज जी, आपका एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तनुज जी, आज आतंकी तहब्बुर राणा को भारत लाया गया है। जी, किस दृष्टि से देखते हैं, कहाँ उसे पेश किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, सुरक्षा के लिहाज से उसके लिए क्या इंतजाम किए जाने चाहिए? देखिए, पूर्ण रूप से दिल्ली में जैसे आज फ्लाइट लैंड हुई है, पूर्ण उसके साथ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस के द्वारा किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को दर्शा रहा है, वो ये एक सफल 26/11 का हमलों का मास्टरमाइंड तहब्बुर राणा अब हमारे भारत की कस्टडी में आ गया है। कुल मिलाकर अगर हम समझे तो अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद और 1997 के बाद से भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि जो है उसके तहत सख्त नियमों और कानून के तहत इसका प्रत्यर्पण का जो है वो कार्य किया गया है। इस रूप से कि जिस अपराध के लिए लाया गया है, जिस अपराध के चलते इसका प्रत्यर्पण किया है, उसके अलावा इसमें और कोई मुकदमा इसमें नहीं चल पाएगा, पहला। दूसरा, अन्य किसी देश को भारत इसे नहीं सौंप सकता है। ये दोनों शर्तें महत्वपूर्ण हैं और ऐसे में जो है पूर्ण रूप से जहां तक पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, तिहाड़ जेल में इसे रखने की कवायद लगाई जा रही है। जी तनुज जी, इससे पहले ऐसा कभी देखा गया है कि अमेरिका ने भारत के लिए इतना किया है? क्योंकि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, बताया जा रहा है कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे हो गए हैं। अगर इस तरीके से अमेरिका साथ देता रहा तो आतंकियों की अब खैर नहीं, ये मान लिया जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से। जब से हम देख रहे हैं मोदी 1.0, 2.0, 3.0 तीनों सरकारों में जिस तरीके से निरंतर रूप से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, अंतरराष्ट्रीय संगठन संचालित करने वाले इस तरीके के मास्टरमाइंड, कई सारे लिस्ट वाले जो क्रिमिनल्स हैं वो भारत में प्रत्यर्पण होना शुरू हो चुके हैं। कहीं ना कहीं कयास जो थे इतने सालों से, और ये दिखा रहा है, ये दर्शा रहा है कि
अब जो भारत की रणनीति और भारत की छवि विश्व पटल पर है, वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन छाप, अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है। तनुज जी, 26/11 हमले का ये आरोपी है, क्या सजा हो सकती है? किस तरीके से कोर्ट इसे सजा दे सकता है? फांसी की सजा मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए और उससे कम की गुंजाइश इसमें नजर नहीं आती है। जी तनुज जी, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।